Hello everyone, students. Today we are going to start topic of child psychology and pedagogy. Topic is learning disability. Very important for CTET PTET exam. Students, इस टॉपिक में हम आज करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है जी. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लिख देता हूँ CTET के लिए और PTET के लिए, PS टेट के लिए. इन एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं RPWD. इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चे? इसमें इसकी फुल फॉर्म आ सकती है कि ये क्या चीज है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. राइट, इसको याद कर लेना. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्वेश्चन आएगा. ये कब पास हुआ था? पास हुआ था 27 दिसंबर 2016 को. और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये कितने परसेंट डिसेबल आदमी को डिसेबिलिटी में कवर करता है? डेट इज 40%. कई बार आ जाता है कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी हो तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर उसको कवर किया जाता है. ऑप्शन आ सकती है जैसे 20%, 30, 40, 50. तो आंसर क्या होगा? 40%. मतलब अगर कोई भी आदमी है, कोई बच्चा है, अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% है या 40% से ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा? डिसेबल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इस एक्ट में कितनी कैटेगरीज को कवर किया गया है? कि मतलब कितनी कैटेगरीज है जिस कैटेगरी को डिसेबल करार किया गया है? तो वो है 21. वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. और कौन कौन सी है? ब्लाइंडनेस, लो विजन, किसी को कम दिखाई देता है. लेप्रोसी, जैसे कोहड़ हो जाता है, हाथ पैर खराब हो जाते हैं. हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें किसी को सुनने में दिक्कत. लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनके हाथ पैर, ठीक है, चलने में दिक्कत, कोई चीज पकड़ने में दिक्कत. ड्वार्फिज्म आ जाता है. ठीक है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कवर होती है. मेंटल इलनेस, अगर कोई किसी का दिमाग काम नहीं करता. और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा जो आता है, कई बार आता है ASD डिसेबिलिटी. ये भी पेपर में आ रहा है. इसकी फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म क्या होता है वो हम नेक्स्ट करेंगे थोड़ी आगे. फिर आता है सेरिब्रल पैल्सी. इसको कहते हैं एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट. जब किसी की ब्रेन डेवलपमेंट, किसी बच्चे की एबनॉर्मल हो, सही ढंग से उसकी डेवलपमेंट ना हो पाए, तो उसको सेरिब्रल पैल्सी में कवर किया जाता है. ये भी एक टाइप की डिसेबिलिटी है स्टूडेंट्स. मस्कुलर डायस्ट्रोफी, इसमें मसल वीकनेस, जिनके मसल काफी कमजोर होते हैं, वो डिसेबिलिटी आती है. क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ये भी डिसेबिलिटी है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को पढ़ने में, याद रखने में अगर दिक्कत आती, वही एक तरह की टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बात करें, 15th है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इसमें आता है हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू. अगर बॉडी के टिश्यू, हमारी बॉडी के टिश्यू काफी हार्ड हो जाएं, ठीक है, कोई चीज पकड़ने में दिक्कत आए, ठीक है, ग्रिप बनाने में दिक्कत आए, तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं. फिर आती है स्पीच एंड लैंग्वेज. अगर किसी को बोलने में, अपनी भाषा जो है उसको किसी के आगे प्रकट करने में अगर दिक्कत आती है, ठीक है जी, तो वो भी क्या होगी? एक तरह की डिसेबिलिटी. फिर आता थैलेसेमिया. थैलेसेमिया मीन्स दैट रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन एंड कॉजेज एनीमिया. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार साइंस में भी क्वेश्चन आ जाता है. अगर ब्लड ना बने किसी की बॉडी में, हीमोग्लोबिन HB, जो HB होता है उसकी कमी आ जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? डेट इज एनीमिया. और इसको थैलेसीमिया भी बोलते हैं. आगे आता है हीमोफीलिया. ये भी एक डिसेबिलिटी है. इसमें हमारा जो ब्लड है वो क्लोट नहीं होता. मतलब क्लोट क्या होता है कि कई बार क्या चोट लग जाए तो हमारा जो खून है वो मतलब थोड़ी देर बंद हो जाता है. इस
डिसेबिलिटी में क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग गई और उसका जो ब्लड है रुके ना, बहता जाए, दैट इज हेमोफीलिया। और एक ये भी एक तरह की क्या है, डिसेबिलिटी। और कई बार आपने सुना होगा तेजाब फेंक कर किसी को जला दिया जाता है, लड़की को लड़के को। एसिड अटैक विक्टिम, जो एसिड अटैक विक्टिम है वो भी डिसेबिलिटी में कवर किए जाते हैं। पार्किंसन डिसीज भी डिसेबिलिटी में आती है। ठीक है, इसमें मोटर फंक्शन जो हमारे मतलब जो हमारे पैर है, जो लेग्स है, हाथ है, जैसे प्रॉपर वर्क नहीं करते, ठीक है जी, उसको पार्किंसंस डिसीज कहते हैं, ये भी डिसेबिलिटी है। और लास्ट है 21, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। और कोई बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, वो भी क्या है, एक डिसेबिलिटी है। ये 21 डिसेबिलिटी स्टूडेंट आपको क्रैम करनी होगी। और इसके क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, आपको याद करनी होगी। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से डिसेबिलिटी है, 4 ऑप्शन आ जाएगी, मतलब ए बी सी डी। पूछेंगे कि जो जो एक्ट बना था उसमें 21 कैटेगरीज की डिसेबिलिटी है, तो बताओ इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो आपको इनको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें तो उसके बाद आ जाती है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित। जो खुद में मस्त रहता है, जो अपनी ही रजा में मस्त रहता है। फीलिंग ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग, जो लोगों के साथ बात करने में थोड़ा मतलब उसको दिक्कत आती है। दूसरों से कम बोलचाल रखता है, मतलब एक तरह की इंट्रोवर्ट फीलिंग। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपनी जो फीलिंग किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टूडेंट। आत्म केंद्रित, जो बच्चे, ठीक है, जो भी है, बच्चा हो जब बड़ा हो, जो किसी के साथ मतलब फीलिंग अपनी सही तरह खुल के ना बता सके, उसको क्या दिक्कत आती है, ऑटिज्म होता है। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। में थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या है। शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करता, एक तो ये पॉइंट। मसल्स जुड़े रहते हैं और चलने में प्रॉब्लम आती है। हाथ से सही तरह पकड़ नहीं बनती, ये थोड़ी सी उसकी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लक्षण है। नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये कई बार एपीडी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ears and brain do not coordinate because they can't understand what they hear। मतलब जो हमारे ईयर हैं और ब्रेन है, इनका आपस में कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है। मतलब जो आप बच्चा सुनता है, जो बड़ा सुनता है, वो ब्रेन तक उसके सिग्नल सही नहीं जा पा सकते। मतलब सुनता कुछ है पर सिग्नल कुछ और जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। स्टूडेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लिस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब हम करेंगे कि डिसेबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी है। पहले हमने एक्ट के बारे में पढ़ा था, 21 डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। स्टूडेंट सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आ रही एग्जाम में वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? आपने वो मूवी देखी होगी आमिर खान वाली तारे जमीन पर, उसमें क्या था, जो छोटू बच्चा था, ठीक है अब तो बड़ा हो गया, उसको जो इंग्लिश के जो लेटर्स थे जैसे बी और डी, राइट, ई और सी, एफ और जी, मतलब जो जिनकी शेप एक दूसरे से रिजेंबल करती थी, वो शेप वो जज नहीं कर पा रहा था स्टूडेंट। उसको पढ़ने में काफी दिक्कत आ रही थी, मतलब उसको स्टडी में किस में प्रॉब्लम थी, रीडिंग में, रीडिंग डिसेबिलिटीज। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पेपर में आ जाए क्वेश्चन किसी भी तरह में, जैसे कोई नाम लिखा हो कि रवि एक 5th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का स्टूडेंट है, और वो क्लास में सभी बाकी बच्चे जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो रीडिंग कर रहे हैं लेसन की, पर रवि को जो है वो उसके स्पेलिंग्स है उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, उसको बी और डी में पता नहीं चल रहा है, एफ और जी में कुछ पता नहीं चल रहा, तो बताओ उसको कौन सी डिसेबिलिटी है। तो स्टूडेंट उसका आंसर आएगा डिसलेक्सिया। और ये भी आ सकता है ये कैसी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कई बार पेपर में आ जाए अगर कि डिसलेक्सिया किस टाइप की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर।
ठीक है, मैंने तारे जमी पर मूवी का नाम लिख दिया, कई बार आ जाता है। और ये भी पेपर में आ जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, लर्निंग एंड रीडिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड की बात करें, डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलेटर, कैलकुलिया का याद रखना, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर का संबंध किसके साथ है, प्लस माइनस मैथ के साथ। इट मींस जो बच्चों को मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है, जिसका मतलब बेसिक अगर चाहिए, तो बेसिक जो मैथ है, बेसिक मैथ मतलब अगर स्टूडेंट को बोला कि मान लो 2 रुपए है, 2 रुपीज की को 10 चॉकलेट है, मान लो कुछ भी अगर कोई सम आ जाए, तो 1 रुपीज की कितनी चॉकलेट आएंगी या टॉफीज आएंगी, तो स्टूडेंट उसको ये भी ना पता चल रहा है, तो उस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज डिसकैलकुलिया। मतलब उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है और सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन वो उसको सॉल्व नहीं हो रही उसके साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें, अगर किसी स्टूडेंट को लिखने में काफी दिक्कत है, हैंडराइटिंग मतलब इतनी खराब है कि पढ़ी नहीं जा रही, उसको राइटिंग डिसेबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। देखो ग्राफ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं चीजें। ठीक है जी। अगर आपको आ जाए राइटिंग डिसेबिलिटी में कौन सी है, तो आंसर आएगा डिसग्राफिया। नेक्स्ट है, बच्चों को वस्तु, पक्षी, जानवर आदि में भेद में दिक्कत आती है, ये कौन सी डिसेबिलिटी है, बच्चे कौवा और कोयल में भेद नहीं बता पा रही। मतलब आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, स्टूडेंट मान लो एग्जांपल आ गई, क्वेश्चन आ गया पेपर में कि एक स्टूडेंट है छोटा, सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, थर्ड में पढ़ रहा है, उसने बाहर कोयल देखी, और अगर टीचर पूछे कि ये क्या है, तो बोल दे ये कौवा है, ये क्रो है। मतलब उसको दोनों है तो पंछी अलग अलग, पर वो सेम बता रहा है, इट मीन्स उसको वस्तु, कोई पक्षी, जानवर में भेद नहीं बता पा रहा, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डेट इज डिस्मॉर्फिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिस्मॉर्फिया में क्या करता है बच्चा, उसको चीजों में अंतर नहीं पता चलता। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें स्टूडेंट, तो अगला आता है फिफ्थ, डिसफेसिया। डिसफेसिया होता क्या स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट भाषा में अपने विचार सही वे व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब कोई बच्चा अपनी जो फीलिंग है, ठीक है जी, अपने व्यू है, अपने कोई विचार है, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, कम्युनिकेशन मतलब अगर कोई आपको ऐसे लगे कि इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, डिसफेसिया, ये याद रखना स्टूडेंट। मतलब अपनी फीलिंग किसी के साथ प्रॉपर नहीं बता पा रहा स्टूडेंट, तो उसको क्या कौन सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो उसका आंसर आएगा, उसको प्रॉब्लम है डिसफेजिया। ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है, अगर स्टूडेंट किसी की अगर किसी में तनाव है, कोई किसी तरह की टेंशन है, कोई किसी तरह की टेंशन है स्टूडेंट बच्चों को, नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें कि अगर किसी स्टूडेंट को तनाव हो गया है, तनाव से संबंधित हर आयु के बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा, मतलब बड़ी मेहनत मेहनत करता है, बड़ा हार्ड वर्किंग कर रहा है, पर स्टूडेंट वो रहता क्या है, टेंशन में, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डिसथीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आ गई, अगर मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता, क्वेश्चन में ये लग रहा है कि उसको टेंशन है किसी बात की, तो स्टूडेंट उसमें डिसथीमिया है। राइट। नेक्स्ट है, बच्चे की बॉडी के अंगों का आपस में संबंध नहीं बनता। ठीक है, जो बच्चा है मतलब कि बॉडी में संबंध मतलब अगर कोई चीज पकड़ रहा है तो उसको प्रॉपर पकड़ी नहीं जा रही, अगर लिख रहा है कोई चीज उससे प्रॉपर लिखी नहीं जा रही, तो उसको क्या है, डिस्प्रेक्सिया। स्टूडेंट मतलब बॉडी जो है, बॉडी जैसे माइंड के सिग्नल जा रहे हैं स्टूडेंट, अगर उसके माइंड के सिग्नल जो है वो लिखने को कुछ बोल रहे हैं या करने को कुछ बोल रहे हैं, पर कर कुछ और रहा है, मींस उसको कौन सी डिसेबिलिटी है, डिसप्रेक्सिया। ये स्टूडेंट नोट कर लेना जरा।
स्टूडेंट बात करें नेक्स्ट, 8th नंबर पे आती है ADHD। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं कितने पेपर्स में आ रही है ADHD की। अगर भी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसकी क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि बच्चे का माइंड, मतलब क्लास में जो माइंड है वो सही तरह केंद्रित नहीं है। मीन्स अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसका माइंड पढ़ाई की तरफ नहीं है, राइट। अगर टीचर क्वेश्चन करा रहा है मैथ्स के, उसका दिमाग किसी गेम्स में चल रहा है, और बच्चा बार बार उठ के बाहर जाने की, राइट, कुछ और काम करने की, कुछ खेलने के लिए, मतलब अपने आप को क्या करता है, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट हो जाती है, मतलब अटेंशन जीरो क्लास में, मतलब पूरा ध्यान जो है उसका किसी और तरफ, और हाइपर एक्टिविटी मतलब ज्यादा ही हाइपर हो जाता है। तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, ADHD, हाइपर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। नेक्स्ट बात करें, कहता रवि ऑलवेज, क्वेश्चन है जैसे रवि ऑलवेज फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट सम्स वाइल कैरी ओवर डिजिट, दिस इज फीचर ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट अगर बात करें तो। स्टूडेंट इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स इसमें मैंने आगे भी बताया आपको पहले भी कि अगर स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट की बात, सम की बात हो, कैरी ओवर सम कुछ भी आए, उसका आंसर है डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया उसको प्रॉब्लम है मैथ्स की। अगला है लर्निंग डिसेबिलिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू विच फैक्टर, अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, लर्न करने में। उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ये देखो क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसका मेन कारण क्या है। ऑप्शन है हेरिडिटी, वंश के साथ, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, शरीर के साथ, या एनवायरनमेंट। तो ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, हेरिडिटी हो गई, फिजियोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, ये सारे कारण के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। लास्ट में स्टूडेंट ये याद रख लेना, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ अगर कुछ रह गया तो। अफेसिया क्या होती है, इसमें आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज अफेसिया। अफेसिया में क्या, इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक बच्चा जो एक आदमी है वो कम्युनिकेट, किसी से बात करने में उसको दिक्कत आएगी अफेसिया में। वेरी इंपॉर्टेंट गेट। और स्टूडेंट जो ये टॉपिक है, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू।